की आदत है, सर सुबह जल्दी उठने की आदत नहीं है, सर लिख कर पढ़ने की आदत नहीं है, या सर ऐसा क्या करें कि हमें ना किसी पर्टिकुलर तरीके की से लिखने की आदत हो जाए, पढ़ने की आदत हो जाए। नमस्ते दोस्तों, प्लीज सिट डाउन में आपका स्वागत है। और ये वे जिज्ञासाएं थी, वे सवाल थे जो मुझे अक्सर सुनने पड़ते हैं, जिसमें विद्यार्थी लगातार एक रुचिकर चीज से टकरा रहे होते हैं, और वह चीज है आदत। आदत अच्छी या आदत बुरी। लेकिन विद्यार्थियों की चिंताओं में, दरअसल हम सभी लोगों की चिंताओं में, मनुष्य मात्र की चिंता में आदत या हैबिट एक बड़ी प्रॉब्लम है। वो एक हैबिट है, वो एक हैबिट रहता है, वाह क्या बात है। हैबिट बनाना पड़ता है। होता यह है कि हम बहुत सी चीजों को आदत कहते हैं और हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि कुछ वांछनीय आदतें या हैबिट्स कैसे लेकर आई जाए, या कुछ अवांछनीय हैबिट से कैसे बचा जाए। लेकिन आज हम इन सारी चीजों पर बात करने वाले हैं, लेकिन बाकी शुरुआत करते हैं समझने से कि दरअसल हैबिट क्या है। ये एक क्लासरूम मोड में हम लोग अगले 10-15 मिनट में इस विषय पर चर्चा करेंगे, जिसमें मूलतः हम जिन चीजों को समझने की कोशिश करेंगे वे क्या है, हैबिट क्या है, वे क्यों आती है, आदतें क्या है, वे क्यों आती है, कैसे उन आदतों से बचा जा सकता है या कैसे नई आदतें लाई जा सकती है, इन आदतों के पीछे का मनोविज्ञान क्या है और इन आदतों के पीछे का समाजशास्त्र क्या है। यूं एक विषय के तौर पर वे लोग जो शिक्षा शास्त्र पढ़ते हैं वे इसके बारे में पढ़ते ही हैं, क्योंकि आपको हैरानी होगी कि ऐसी चीजें जिन्हें हम सहज मान लेते हैं वे दरअसल आदत होती है। मतलब सीखना, लर्निंग एक आदत है। मतलब भाषा, लैंग्वेज, दरअसल बहुत सारे भाषा विज्ञानी मानते हैं कि भाषा दरअसल एक आदत है। और इसीलिए जब हम किसी गैर भाषा भाषी को, किसी गैर हिंदी भाषी को अगर हम हिंदी सिखाने की कोशिश करते हैं तो उसे व्याकरण सिखाने की कोशिश नहीं करते, हम उसे हिंदी भाषा में बोलने की आदत डालने की कोशिश करते हैं। तो कुल मिलाकर के आदत एक ऐसी चीज हो जाती है जो हमारी जिंदगी को लगातार प्रभावित कर रही है, हमारी सफलताओं को प्रभावित कर रही है, हमारी असफलताओं का कारण बन रही है। बहुत सारे विद्यार्थियों को लगता है कि उनका चयन उनकी कुछ बुरी आदतों की वजह से नहीं हुआ, या अगर उनके पास कुछ अच्छी आदतें होती तो वे अधिक सफल हुए होते। और फिर जाहिर की भी आदतें तो हैं जिनके बारे में अक्सर बात की जाती है। मोबाइल फोन की आदत हो गई, नशे की आदत हो गई और इस तरह की दूसरी आदतें। लेकिन अगर आप इस आदत नाम की गुत्थी को सुलझा लें तो आपकी जिंदगी की कई सारी समस्याएं उनका समाधान हो सकता है। तो जरा समझने की कोशिश करते हैं कि हैबिट या आदत है क्या। देखिए, अगर हम मनोवैज्ञानिक लिहाज से समझे तो आदत का मतलब है हमारा वह व्यवहार जिसे हम नियमित तौर पर दोहराते हैं और बाद में वह स्वचालित हो जाता है। उसके लिए हमें सोचना समझना नहीं पड़ता। अगर आप लोगों ने कभी साइकिल चलाई ही होगी तो आपको याद होगा कि साइकिल चलाने की प्रक्रिया में शुरुआत में एक बार सीखने के बाद आपको उसकी आदत हो जाती है। फिर आपको किसी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का ध्यान नहीं रखना पड़ता, चेन ड्राइव का ध्यान नहीं रखना पड़ता, हैंडल सीधा पकड़ना, इसमें किसी चीज का ध्यान नहीं रखना पड़ता। ये सब स्वयं होने लगता है, स्वचालित तरीके से होने लगता है, ऑटोमेटिकली होने लगता है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, ये आपकी आदत बन जाती है। हमारा बोलना आदत है। निश्चित तौर पर इसमें बहुत सारे व्याकरण के नियम है, निश्चित तौर पर बहुत सारे प्रोनाउंसिएशन के नियम, उच्चारण के नियम। लेकिन क्या कभी आपको इनमें से किसी नियम का याद करना पड़ता है बोलने के लिए? नहीं, क्योंकि बोलना मूलतः एक आदत बन जाती है। ठीक है, जैसे पक्षियों के लिए उड़ना या मछलियों के लिए तैरना एक आदत है। तो कुल मिलाकर आदत का क्या मतलब है? आदत का मतलब हमारा वह व्यवहार जिसके लिए हमें अलग से सोचना ना पड़े, हम इसे बार-बार दोहराते हो और बाद में हम वह स्वचालित हो जाए, अपने आप होने लगे। बहुत सारे सहज सी चीजें आपको याद होंगी। मतलब सुबह उठकर आप ब्रश करते हैं, आदत है। सुबह उठकर आप चाय पीते हैं, अगर आपको चाय पीने की आदत है तो वह आदत है। तो इसलिए हम इस आदत की प्रक्रिया को समझना पड़ेगा। क्यों जैसा मैंने कहा, आप कई सारी आदतें चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में आए, नहीं आती, असफलता होती है। पढ़ने की आदत है, लिखने की आदत है, कुछ उपन्यास विशेष या उपन्यासों को या कहानियों को पढ़ने की आदत है, या किस तरह की दूसरी आदतें, या फिर कई ऐसी आदतें हैं जो आप में आ गई हैं लेकिन आप उसे छुटकारा नहीं पा रहे। आप मान लीजिए धूम्रपान करते हैं, मान लीजिए कोई मद्यपान करता है, या इसी किस्म की अन्य नशों की आदत है, आप उसे छुटकारा पा। ऐसा कभी दावा नहीं कर रहा हूं कि वीडियो आपको एडिक्शन से फ्री करेगा, नहीं। ये एक क्लासरूम वीडियो की जैसे है जो आपको ये समझाने की कोशिश करेगा कि आदतें हैं क्या और उनसे कैसे छुटकारा पाया जाता है। सबसे पहले तो ऐसा समझिए कि आदत का जो पहला चरण है जिसे हम ट्रिगर कहते हैं, कभी-कभी क्यों भी कहा जाता है। ट्रिगर का मतलब है कि एक ऐसा सिग्नल है जिसमें कि हमारा मस्तिष्क हमें बताता है कि आपको ऐसा करने की जरूरत है या आपको ऐसा करना शुरू करते हैं। ये शुरुआत में 2-4 दिन करना पड़ता है। इसका मतलब आदत जो है बिल्कुल इसकी जो शुरुआती चरण है जिसे हम ट्रिगर कहते हैं वह ये पहला चरण है। इसके बाद मान लीजिए अगर आपको याद हो कि सुबह जब अलार्म बजता है तो आपकी आंख खुल जाती है। सही बात यह है कि अगर आपका अलार्म एक ही समय का है तो आपने नोटिस किया होगा कि अलार्म बजने से जस्ट पहले ही दरअसल आपकी आंख खुल जाती है। आप बायोलॉजिकली आपका जो दिमाग है उसे एक आदत हो चुकी है और उसके अनुसार व्यवहार करता है। लेकिन ट्रिगर या क्यू सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे आदतों का चक्र या लूप ऑफ हैबिट शुरू होती है। इसके बिना कोई नई आदत बन नहीं सकती। इसके बिना पुरानी आदत तोड़ने के लिए आप जब तक इस ट्रिगर को नहीं पहचानेंगे तब तक आप उस पुरानी आदत को नहीं छोड़ पाएंगे। तो ये वो पहला चरण। दूसरे चरण में क्या होता है? दूसरे चरण में एहसास शुरू होता है जिसे हम क्रेविंग कहते हैं। क्रेविंग का शब्द है आपने अक्सर मिठाई के साथ सुना होगा या चाय के साथ सुना होगा। यू क्रेव फॉर टी, यू क्रेव फॉर स्वीट्स। यानी कि आप अगर यह आदत पूरी ना हो पा रही हो तो आपको जिंदगी में कुछ कम लगता है, आपको अंदर से एक तरह की भूख पैदा होती है कि आप ऐसा करना चाहते हैं। दिस इज कॉल्ड क्रेविंग। ये अगला चरण है। अगर आप शुरुआत में ट्रिगर वाली स्थिति आ रही है तो अगली स्थिति क्रेविंग की होगी। ये क्रेविंग कई वजह से हो सकती है। ये क्रेविंग हो सकती है कि आपको अपनी पहचान के लिए जरूरी लगता है। ऐसा हो सकता है कि यह एक ऐसी चीज है जिसे आप बदलना चाहते हैं लेकिन बदल नहीं पा रहे हैं क्योंकि आपको क्रेविंग होती है, आपको चाय पीने का मन करता है। आप नहीं चाहते चाय पीना लेकिन उसके बावजूद आपकी बॉडी आपको ये सिग्नल देती है कि आपको ऐसा करना चाहिए। आपको भूख पैदा होती है, आपको भूख पैदा होती है, आपको एक तरह की प्यास लगती है, आपको मन करता है चीज करने का। और उसके बाद आपको इसका जो रिस्पॉन्स मिलता है, इससे जो आपको सेटिस्फेक्शन मिलती है, चाहे आप उसको महसूस करें या ना करें, लेकिन आपको उसका जो रिवॉर्ड मिलता है वह आपको एक पूरे चक्र को पूरा करता है और इस वजह से आप रोजाना इस प्रक्रिया में शामिल रहते हैं। ये अंततः रिवॉर्ड वाली चीज है जो इस प्रक्रिया से जिसे हम आदत कह रहे हैं जुड़ा है। तो अगर इस पूरी प्रक्रिया को समझने की कोशिश करें, आप कई उदाहरणों से शुरू कर सकते हैं। अगर मसलन मान लीजिए परीक्षा के लिहाज से शुरू करते हैं। अगर आपके पास डेट शीट आ रही है, अब तक आप सामान्यतः जिंदगी जी रहे थे, थोड़ा बहुत पढ़ रहे थे, नहीं भी पढ़ रहे थे, लेकिन अब डेट शीट, अब डेट शीट एक ट्रिगर है, एक क्यों है जो बताया कि अब परीक्षा आ रही है। अब क्या होगा? अब आप जो लोग गंभीर विद्यार्थी हैं उस टाइम टेबल को, उस डेट शीट को सामने चिपका लेंगे और फिर धीरे-धीरे आप उसके प्रति पढ़ने की कोशिश करेंगे। आपके अंदर एक तरह की क्रेविंग पैदा होगी। आपको लगेगा कि अच्छे अंक लाने हैं, आपको पढ़ना चाहिए, दूसरा पढ़ रहा है, मैं नहीं पढ़ रहा हूं। और इसमें आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? वह मूल काम जो आपको करने की आदत डाली है, पढ़ाई, वह शुरू हो जाएगी। अब एक अच्छी आदत आपको पड़ गई और इसका फाइनली रिवॉर्ड के तौर पर ये हो सकता है कि आपके अच्छे अंक आए, पूरा साइकिल हो जाए। अगले साल ऐसा करने में आपको कम मेहनत करनी पड़ेगी। डेट शीट के समय आप तुरंत लगभग तैयार होंगे कि अब ये 3 चीजें करनी है। दरअसल ये मनोवैज्ञानिक तौर पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है और इसका बहुत अध्ययन मनोविज्ञान होगा, नई चीज नहीं है। क्यों आप समझ सकते हैं कि मनोविज्ञानिक क्यों इसमें इंटरेस्टेड है? क्योंकि पूरा का पूरा बाजार इसी प्रक्रिया पर आधारित है। आप पाएंगे कि कितने सारे उत्पाद और सेवाएं ऐसे हैं जिनके बने रहने के लिए, जिनके चलने के लिए बहुत जरूरी है कि आपको उन चीजों की आदत डाली जाए।
कई बड़े जो कॉर्पोरेट हाउसेज हैं उन्होंने अपने पूरे के पूरे एम्पायर को, साम्राज्य को इसी आदत के बूते पर खड़ा किया। चाय के विषय में एक पुराना उदाहरण दिया जाता है कि दिल्ली में घंटाघर के पास जब कोई दिल्ली में चाय नहीं पीता था अंग्रेजों के समय में, जब चाय के बागान लगाए गए भारत में, तो चाय की खपत बढ़ानी थी। अब चाय की खपत बढ़ाने के लिए भारत के लोगों को चाय की आदत डालनी जरूरी थी, जबकि भारत के लोग पहले से चाय नहीं पीते थे। तो बाकायदा कहा जाता है कि दिल्ली के घंटाघर के पास बाकायदा चाय मुफ्त बांटी जाती थी एक स्पेसिफिक समय पर। और जब है चाय लोग पीते थे और शुरुआत में जाहिर है चाय कड़वी लगी, उन्हें पसंद नहीं आई, लेकिन धीरे 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 उस कैफीन ने आपके मन में वो ट्रिगर भी पैदा किया, रिवॉर्ड भी दिया कि धीरे धीरे लोगों को उसका स्वाद लग गया। ये चाय पर लागू होता है, कॉफी पर लागू होता है, ये अल्कोहल पर लागू होता है, ये कोला पर लागू होता है, ये तमाम किस्म के ऐसे उत्पादों पर लागू होता है जिनका शायद न्यूट्रिशनल महत्व कुछ खास नहीं है, लेकिन वे आदत है। तो इसका मतलब है कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड, ये जो कंपनियों की दुनिया है, ये बहुत गहराई से जानना चाहती है कि आदतें कैसे लगती हैं। स्मोकिंग, आप जानते हैं कि लोग जानते पूछते कि ये चीज नुकसान पहुंचाती है, इस हैबिट के अगले चरण तक पहुंच जाते हैं जिसे एडिक्शन कहा जाता है। आदत से शुरू हुई चीज अंततः एडिक्शन की तरफ जाती है। मनोवैज्ञानिकों में स्किनर एक शानदार एक्सपेरिमेंट करते हैं, इसका तमाम एजुकेशन के जो पाठ्यक्रम है उसमें से पढ़ाया जाता है स्किनर के एक्सपेरिमेंट, जिसमें कि स्किनर ने माना जाता है कि कबूतर के साथ एक्सपेरिमेंट किया, कुछ लोगों का कहना है कि चूहे के साथ ये किया गया, दोनों। लेकिन मूल बात क्या है कि कभी कोई व्यक्ति जब कभी मसलन चूहे का एग्जांपल लेते हैं कि एक छोटा सा चूहेदान है जिसमें कि वह चूहा एक ऐसी बहुत दौड़ भाग रहा है, लेकिन किसी बार गलती से एक लीवर दबता है, और जब लीवर दबता है तो उस लीवर दबने से एक फूड ट्रे इसके अंदर आती है, उसे खाना मिलता है। जब उसे एक बार समझ में आना शुरू होता है, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार होती है तो उसे समझ में आ जाता है कि इस लीवर को दबाने से फूड, अब वह उस लीवर को दबाता है और फूड मिलता है, लीवर को दबाता है, फूड मिलता है। बाद में अगर फूड मिलना बंद हो जाए तब भी उसकी आदत उसकी दबाने की रहती है। यह जो रिस्पांस स्टिमुलस थ्योरी है, आरएस थ्योरी कहा जाता है क्लासिकल कंडीशनिंग में, यह आदतों को समझने के लिए बहुत जरूरी है। इस एक्सपेरिमेंट के माध्यम से ये लगातार किया गया, समझा गया कि हम विद्यार्थियों को भी इसी प्रक्रिया से सिखाते हैं। हम तमाम लोगों को सीखने के लिए या आदत डालने के लिए इस एक्सपेरिमेंट का इस्तेमाल करते हैं। और ये जो ट्रिगर रिवॉर्ड रिपीट, ये TRR का सिद्धांत है, इसका इस्तेमाल बार बार लोगों के व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए किया जाता है। सवाल है कि इसका आपके लिए क्या महत्व है, आप इसके लिए क्या कर सकते हैं। देखिए, आपकी समस्या दो ही, मेरे पास जितने कमेंट्स आते हैं जिनकी वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूं, उसको दो कैटेगरीज में बांट सकते हैं इससे जुड़ी चीजों। एक है जिसमें वे अवांछित आदतों से छुटकारा पाना चाहते हैं, और दूसरा है जिसमें वे एक कोई पॉजिटिव आदत डालना चाहते हैं। सर कैसे हम इस चीज की आदत डालें, सर इस आदत से छुटकारा कैसे पाएं। प्रैक्टिकली स्पीकिंग, आपको इस ट्रिगर रिपीट रिवॉर्ड के सिद्धांत को समझना पड़ेगा। सबसे महत्वपूर्ण है कि आप अपने उस ट्रिगर को समझिए, वह कौन सी चीज है जो अगर मान लीजिए आप एक आदत से छुटकारा पाना चाह रहे हैं, तो वह आदत जो जिस चीज की आपकी आदत है, वह उसकी शुरुआत कहां से होगी, उस ट्रिगर को पहचानिए। हालांकि इसकी शुरुआत कहां से होगी, सबसे पहले तो आपको इस डिनायल से बाहर आना होगा कि आपको किसी चीज की हैबिट है या नहीं है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज आइडेंटिफाई योर हैबिट्स। अपनी जिंदगी की 10-20-50 आदतों को लिख लीजिए। जो न्यूट्रल आदतें हैं, जिनसे आपको नुकसान है ना कोई फायदा है, उनको जान लीजिए। लेकिन वे आदतें जिनसे आपको नुकसान है, उनको निश्चित तौर पर पहचान लीजिए। ये नुकसान आपके समय का नुकसान हो सकता है, आपके स्वास्थ्य का नुकसान हो सकता है, आपकी जो सफलता की दर है उसके कम होने का नुकसान हो सकता है। जो भी वजह है, उसकी वजह से आपको इस हैबिट को समझना है। जैसे आपको आदत समझ में आएगी, आपको उसका ट्रिगर पॉइंट समझ में आना शुरू होगा। और यहाँ मैं आपको एक शानदार रूल दे रहा हूं, किसी भी आदत को डालने या उससे बचने का रूल, जिसे 20 सेकंड रूल कहा जाता है। देखिए, जिस समय आपका मन किया किसी चीज को करने का और वह चीज सहज उपलब्ध है, तो ज्यादा संभावना है कि आप उस कार्य को करेंगे, यानी कि आपकी आदत का अगर ट्रिगर, इसलिए 20 सेकंड का नियम है। मसलन मान लीजिए कि मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूं। हमारे यहाँ अब तो विद्यार्थियों को टेलीविजन देखने की इतनी आदत नहीं है, लेकिन एक समय में टेलीविजन की आदत एक बड़ी परेशानी होती थी। और हॉस्टल्स में आप जानते हैं कि जो टेलीविजन का कमरा है वह कॉमन कमरा होता है, एक जगह पर होता है। तो दिल्ली विश्वविद्यालय के हॉस्टल्स में जो टीवी रूम था, कॉमन रूम में नीचे हुआ करता था। वे विद्यार्थी जो उस कमरे के आसपास रहते थे, उनमें इस टेलीविजन देखने की आदत पड़ने की संभावना ज्यादा होती थी, और जो उससे सबसे दूर जगह पर रहते थे, उनमें इस आदत की संभावना कम होती थी। सो मच सो कि हमें बड़ा हैरानी होती थी कि सत्र की शुरुआत में जिनको टेलीविजन देखने की आदत थी, वो बाकायदा वार्डन के आगे पीछे होकर उसकी खुशामद करते थे कि उनको टेलीविजन रूम के पास वाला कमरा दिया जाए। और अगर दूर वाला कमरा है तो क्या होगा, मान लीजिए टेलीविजन का मन किया, ट्रिगर आया, लेकिन टेलीविजन इतनी दूर है कि वहां तक पहुंचने में समय लगेगा, उसमें आलस्य आएगा। तब हो सकता है कि 4 में से एक बार व्यक्ति उठ के टेलीविजन देखने जाए और बाकी 3 बार उसे मट्टी आते हैं। ये 20 सेकंड है, यानी कि 20 सेकंड का समय, यदि जिस काम की क्रेविंग पैदा हुई, जिस काम का ट्रिगर पैदा हुआ, वह काम 20 सेकंड में शुरू हो रहा है, तो ज्यादा संभावना है कि आप उसे करेंगे। अगर उसे 20 सेकंड से ज्यादा समय लग रहा है तो मुश्किल होगी। तो आसान सा तरीका, मतलब मान लीजिए आप अपने फोन से परेशान हैं, आप बार-बार मान लीजिए आप फेसबुक देखते हैं, इंस्टाग्राम देखते हैं, आसान सा तरीका, इंस्टाग्राम को अनइंस्टॉल कर दीजिए। आप भी इंस्टाग्राम देख सकते हैं, लेकिन उसका तरीका क्या होगा, या तो आपको अपना ब्राउजर खोलना पड़ेगा, ब्राउजर में इंस्टाग्राम में लॉगिन करना पड़ेगा, या फिर आपको ऐप ही इंस्टॉल करना पड़ेगा। इसमें संभावना है कि 20 सेकंड से ज्यादा लगेगा। ये नहीं कह रहा कि इसका मतलब है कि आप आदत को छोड़ देंगे, लेकिन 10 में से शायद 2 बार आप ऐसा करेंगे, 8 बार आप इसे मटिया देंगे, और धीरे धीरे नेगेटिव रेनफोर्समेंट काम करेगा और आप इसमें कम समय लगाने लगेंगे, संभव है पूरी तरह आसान। ये नेगेटिव के साथ, और लेकिन आपको उसका ठीक उल्टा करना पड़ेगा। सर आपके हिसाब से आजकल लोग ठीक उल्टा करना पड़ेगा। अगर आप किसी पॉजिटिव आदत को डालना चाहते हैं, तो आपको सुनिश्चित करना पड़ेगा कि वह आदत का ट्रिगर पैदा होते ही आप उसे तत्काल शुरू कर सकें, उसे 20 सेकंड डालना पड़े। मतलब मान लीजिए आप एक किताब पढ़ना चाहते हैं, तो वो किताब अगर आपके ठीक मेज पर उपलब्ध है, तो जैसे ही आपके मन में ट्रिगर आया, आपकी इच्छा हुई किताब पढ़नी जानी चाहिए, तो तुरंत आप किताब उठाएंगे और पढ़ना शुरू कर सकते हैं। ज्यादा संभावना है कि धीरे धीरे आपकी आदत बन जाएगी। इस 20 सेकंड रूल से आप कोशिश करें तो आप ट्रिगर के स्तर पर आदत को कंट्रोल कर सकते हैं, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। इस चीज का मतलब क्या है, जिन आदतों से आप छुटकारा पाना चाहते हैं, उनके ट्रिगर्स को थोड़ा सा मुश्किल बना दीजिए, जिनको आप हासिल करना चाहते हैं, उनके ट्रिगर्स को थोड़ा सा आसान बना दीजिए। और इसके आप तरीके बना सकते हैं, इसके आप आगे वो तरीके हैं जो पेरेंट्स ने हमेशा से अपनाया है। जब आप ऐसा कुछ काम करते थे जिसे पेरेंट्स पसंद नहीं करते थे, तो आपको आपके लिए काम करना मुश्किल लगते थे, टेलीविजन का कनेक्शन काट देना या इस किस्म की दूसरी चीजें करना। तो आप दूसरी चीज, एक अन्य तरीका ये है कि जब आप आदत को आदत से रिप्लेस करते हैं, तब हमारे दिमाग को एक तरह का मुआवजा मिल रहा होता है, क्योंकि दिमाग एक बहुत शातिर अंग है, हमारा मन बहुत ही शातिर है, वह बेमतलब चीजें छोड़ने को तैयार नहीं होता। लेकिन समझिए, आदत मस्तिष्क के लिए एक महत्वपूर्ण बौद्धिक आलस्य का काम करती है। यानी शुरुआत आदत बाय डेफिनेशन ऐसी चीज है जिसमें आपको दिमाग नहीं लगाना पड़ता। इसका मतलब क्या है, दिमाग को आराम मिलता है। इसलिए आदत की जाने वाली चीजें, हैबिचुअल जो चीजें हैं, उनके लिए उनके फेवर में हमेशा करना रहता है, क्योंकि उससे दिमाग को कुछ नहीं करना पड़ेगा। इसलिए आपको दिमाग को अच्छा देने के लिए एक आदत को हटाकर उसकी जगह पर शुरू करने की जगह पर एक दूसरी आदत रखनी चाहिए। हालांकि ध्यान रखिएगा, जिन्हें हम नेगेटिव आदतें कहते हैं,
वे हमेशा आपको आनंद दे रही होती है, जिन्हें हम पॉजिटिव आदतें कहते हैं, वे आप हमेशा आपसे श्रम की उम्मीद कर रही होती है, इसलिए ट्रेड ऑफ हमेशा आसान नहीं होता। बट स्टिल आई से रिप्लेस योर ओल्ड हैबिट विद अ न्यू वन। इट विल वर्क। यू कैन नॉट गेट रिड ऑफ योर हैबिट्स एट ऑल टुगेदर। इसका मतलब ये आप चाहें कि आपकी जिंदगी में कोई आदत ही ना हो। देखा जाए तो सांस लेना भी आदत है, इसलिए आदतों से छुटकारा नहीं पाया जा सकता। आदतों का वर्गीकरण किया जा सकता है, कौन सी श्रेयस्कर आदतें हैं उन्हें रख लिया जाए, कौन सी श्रेयस्कर आदतें नहीं है उन्हें छोड़ दिया जाए। तो आप इस काम को कर सकते हैं, इस पर थोड़ा सा कोशिश करेंगे। कुल मिलाकर हमने किसी को समझा, हम ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि हैबिट्स होती क्या है, व्हाई हैबिट्स डाई हार्ड, व्हाई एक्जेक्टली उसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है, हमने इस चीज को समझा। फिर हमने ये समझा कि इसके चरण क्या है और हमने जाना कि महत्वपूर्ण चीजों में ट्रिगर ट्रिगर के स्तर पर समझे और उसके बाद स्वाभाविक है रिपीट के स्तर पर ध्यान दें। जब तक चीज दोहराई नहीं जाएगी वो आदत नहीं बनेगी। इसलिए पहले ट्रिगर फिर उसका रिपीट और फाइनली उससे मिलने वाले रिवॉर्ड को समझना है, नेगेटिव रिवॉर्ड है पॉजिटिव रिवॉर्ड है, उस चीज को समझना है। ये भी समझिएगा कि सारी की सारी आदतें हमेशा व्यक्तिगत नहीं होती और यहाँ पे वजह है जिस वजह से मैं इस वीडियो को इस स्तर पर लेके आना चाह रहा था। आपकी बहुत सारी आदतें व्यक्तिगत हैं, लेकिन हमारी कई सामूहिक या सामाजिक आदतें भी होती हैं। हमें उन आदतों को भी पहचानना है क्योंकि ये आदतें भी पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों हो सकती हैं। मसलन दूसरे के काम में टांग अड़ाने की आदत, जजमेंटल होने की आदत, ये केवल व्यक्तिगत आदतें नहीं है क्योंकि हम सामूहिक स्तर पर ऐसा करते हैं। सामाजिक आदतें भी, हालांकि हमें चीज की शुरुआत व्यक्तिगत आदतों से करनी पड़ेगी, लेकिन अंत में हमें सामाजिक आदतों तक भी पहुंचना पड़ेगा। तो आप समझ सकते हैं कि हैबिट्स आपकी जिंदगी का, आपकी तैयारी का, आपके करियर को लेकर, आपके भविष्य को लेकर एक बहुत महत्वपूर्ण मोर्चा है। इस मोर्चे पर लगातार काम करते रहिए। ये एक आदत का मामला नहीं है, ये एक साल का मामला नहीं है, एक बात का मामला नहीं है, ये निरंतर चलने वाली बात है। इसलिए अगर आप अपने व्यक्तित्व में सकारात्मक बदलाव लाना चाहते हैं तो ध्यान रखिएगा, सकारात्मक व्यक्तित्व वह होता है जिसमें सकारात्मक आदतों की जो गुंजाइश है, जो संख्या है वो ज्यादा होती है।